We'll be doing subject English of class 8th. This is our थर्ड पीरियड एंड वी आर ऑन पेज नंबर 195. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था किस तरीके से ऑथर जो है एक डेस्क लेके आता है और उसको जब वो खोलता है उसको तो उसको उसमें से एक लेटर मिलता है और इस लेटर में क्या लिखा गया है ये जो है चीज़ बताई गई है यहाँ पे. लेटर सी. डियरेस्ट कॉनी उसकी वाइफ का नाम है. आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड. मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ बहुत ही खुश दिमाग से लिख रहा हूँ बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ बताते हुए है और मुझे लगा कि मैं एकदम से आपको बता दूँ. वी आर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग. तो जिस दिन क्रिसमस था उस मॉर्निंग में हम अपने ट्रेंचेस मतलब जहाँ पे वो अंडरग्राउंड में खड्डे खोद के बैठते हैं रहते हैं, ठीक है ना, और उस ट्रेंचेस में वो खड़े थे. तो इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट. मतलब क्रिप्स का मतलब है ड्राई एंड कूल बट प्लीजेंट. मतलब ये शांत माहौल था, सूखा माहौल था और अच्छा माहौल था. ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. तो जिस दिन क्रिसमस मॉर्निंग था वैसे जैसे होनी चाहिए थी वैसे ही थी, ठंड और फ्रॉस्टी. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I'm ashamed to say is that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land. अब देखो यहाँ पे एक बात बताई गई है, कहानी है जिसमें ये बताया गया है फ्रिट्स. देखो दो टाइप की टीम थी. टॉमी किसको कहा जाता था? जो इंग्लैंड के जो सोल्जर्स होते हैं उनको टॉमी कहा जाता था शॉर्ट में, और फ्रिट्स जो है जो जर्मन के सोल्जर्स थे उनको कहा जाता था. तो जब वो ट्रेंचेस में खड़े थे तो एक बंदे ने देखा कि सामने से फ्रिट्स मतलब फ्रिट्स ने शुरू किया एक फ्लैग वाइट कलर का. देखो वाइट हमेशा शांति का प्रतीक माना जाता है, तो वाइट फ्लैग वो हिला रहा था सामने वाले खड्डों मतलब ट्रेंचेस में. एंड वो चिल्ला के कह रहे थे कि वो बॉर्डर पे आने को कह रहे थे, अक्रॉस द नो मैंस लैंड. अब यहाँ पे नो मैंस लैंड क्या होता है? दो कंट्री के बीच वाला जो बॉर्डर होता है उसको क्या कहते हैं? नो मैंस लैंड. उस एरिया को मतलब ना इनका ना उनका, तो किसी का भी नहीं है, इसको नो मैंस लैंड कहते हैं. हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. तो वो जर्मन सोल्जर्स जो फ्रिट्स थे वो टॉमी मतलब इंग्लैंड के सोल्जर्स को हैप्पी क्रिसमस कह रहे थे. एंड व्हेन हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू. तो वो सामने से जब हैप्पी क्रिसमस कहने लगे तो फ्रिट्स मतलब जो इंग्लैंड के जो जर्मन सोल्जर ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्होंने भी उनको सेम टू यू कहा. आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन द ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. तो हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट तभी ही एक सोल्जर वहाँ पे ग्रे कोट पहने हुए और वाइट फ्लैग हिलाते हुए है बताया गया है. मतलब वो बाहर आया खड्डों में से और उसने ज़ोर से कहा कि डोंट शूट, मतलब गोली मत चलाना, क्योंकि उनको डर होता है कि जैसे बाहर आता है तो वो सामने से बस गोली चलाने में रहता है. तो उसने कहा डोंट शूट. समवन शाउटेड एंड नो वन डिड. तो सामने से किसी ने शूट नहीं किया. देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पारपेट. तो एक और फ्रिट्स मतलब जर्मन सोल्जर्स बाहर निकला. पारपेट क्या होता है? जो दीवार होती है, जैसे ट्रेंच है ये यहाँ पे, जैसे ये खड्डा है, इन्होंने ये बाउंड्री बना दी, ठीक है ना, ये यहाँ पे इन्होंने खड्डा बना दिया, उसके ऊपर एक दीवार होती है, इस तरफ सामने से एक दीवार होती है और दीवार के पीछे वो खड्डे बना के ट्रेंचेस में रहते हैं. तो ये वॉर इस पारपेट के ऊपर आया, उस वॉल के ऊपर आया और एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन. आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट. तो ये जो ब्रिटिश के सोल्जर्स थे इन्होंने कहा कि आप अपना हेड्स नीचे रखना, बाहर मत आना एकदम से, क्यों क्या पता वो एक ट्रिक कर रहे हैं, हमको उल्लू बेवकूफ़ बना रहे हैं. वो जो जर्मन सोल्जर्स तो बाहर आ गए थे बट वो लोग बाहर नहीं आए, तो शायद ट्रिक हो सकती है, हमको मारने का एक तरीका बताया गया है इन्होंने, ठीक है ना. तो आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में वर्ड मीनिंग्स का कहा था आपको अच्छे से लर्न करना है इसको, क्वेश्चन आंसर्स. फिर जैसे क्वेश्चन है हु वॉज कॉर्नी जिम्स की वाइफ थी और जिम ने ये लेटर लिखा था. हु रोड दिस लेटर? जिम रोड दिस लेटर टू द वाइफ कॉर्नी. टॉमी और फ्रिट्स किसको कहते हैं? ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी कहा गया है, जर्मन सोल्जर्स को फ्रिट्स कहा गया है. हु वेव द वाइट फ्लैग?
कहाँ वेव कर रहा था? जर्मन सोल्जर्स कह रहे थे ऑन फ्रॉम द ट्रेंचेस जो खड्डे में से थे, जहाँ नो मैंस लैंड में उन्होंने खड्डे बनाए थे। दो डग आउट पिट्स का मतलब क्या है? ट्रेंचेस। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल ओवर हिज हेड, तो एक बॉटल वेव कर रहा था। दिस इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, we have schnapps, we have sausages, we meet you, yes. By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. तो अब जो जर्मन्स थे उन्होंने फिर अपने एक बॉटल जो है हाथ वेव करने लगे। तो श्रैम्स का मतलब है एक जर्मन ड्रिंक आता है जो अनाज से बनता है। तो श्रैम्स और सॉसेज मतलब मांस, ठीक है ना। स्पाइसी मीट को सॉसेज कहा गया है कि हमारे पास ये है, हम आपको मिलना चाहते हैं। तो डजन्स मतलब बहुत सारे जो है लोग बाहर निकले और वो धीरे धीरे बिना राइफ़ल के उस नो मैंस लैंड मतलब जहाँ मीटिंग मेन बॉर्डर है वहाँ पे आने लग गए। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज first up, come on boys, what are you waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer, I should have stopped them there and then, I supposed, but the truth is that it never ever occurred to me I should. तो उसको लगा, वो अभी ऑफिसर थे तो उसको लगा कि भाई मुझे रोकना चाहिए, बट फिर मुझे अंदर से ही ऐसे लगा कि मुझे नहीं रोकना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। तो मैं देख रहा था कि ग्रे कलर के कोट्स और खाकी कोट्स पहनते हुए वो मिडल में आ रहे थे। एंड आई वॉज़ वन ऑफ देम, आई वॉज़ अ पार्ट ऑफ दिस। और हम भी उठ के फिर वहाँ बीच में चले गए। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी आर मेकिंग पीस। तो ये कह रहे थे कि इस समय में जहाँ लड़ाई चल रही है तो हम यहाँ पे एक शांति बनाने की कोशिश करें क्रिसमस के दिन में। तो यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आइज़ ऑफ द फ्रिड्ज ऑफिसर। तो मेरी फीलिंग तुम समझ नहीं पाओगे कि इतनी परेशानियों में इतनी जो है माहौल ऐसा था जिसमें सामने से वो एक खुशी का माहौल बता रहा था। तो मुझे एक अजीब फीलिंग लग रही थी। तो ही अप्रोच मी हैंड आउटस्ट्रेच, उसने हाथ बढ़ाया। हैंस वुल्फ, उसने अपना नाम क्या बताया जर्मन ऑफिसर ने? हैंस वुल्फ। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली। ग्रिपिंग का मतलब है एकदम से पकड़ते हुए, शेक हैंड कर रहे हैं। एंड कहने लगे कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है। आई एम फ्रॉम द डसेल्डॉर्फ, ये जगह का नाम है। आई प्ले सेलो इन ऑर्केस्ट्रा। मैं सेलो मतलब एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है वायलिन के जैसे बड़ा, और ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है एक बैंड होता है जहाँ पे वो सॉन्ग बनाते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं। तो पूरे म्यूजिशियंस को, बैंड को जो है क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। हैप्पी क्रिसमस उसने कहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि नो मैंस लैंड क्या होता है? नो मैंस लैंड का मतलब है जो बॉर्डर होता है, ठीक है ना। जो बॉर्डर होता है, द रीजन बिटवीन टू एनिमी आर्मी, तो उसको क्या कहते हैं? रीजन बिटवीन दो एनिमीज़ के आर्मी के बीच वाला जो एरिया होता है इसको क्या कहते हैं? नो मैंस लैंड। हु वर द बिगिनर्स ऑफ द क्रिसमस? सबसे पहले किसने शुरू किया? जर्मन सोल्जर्स ने। हु वॉज हैंडवुल्फ? हैंडवुल्फ जर्मन ऑफिसर्स थे फ्रॉम डसेल्सडॉर्फ। तो और प्लस देखो इस तरीके से ऑपोजिट्स आपको पूछते हैं तो ऑपोजिट्स और मीनिंग्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट का आता है फर्स्ट, कोल्डली का आएगा वार्मली, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कैप्टन जिम मैकफिरसन। आई रिप्लाइड, तो इसका नाम जिम था। तो आगे जैसे कैप्टन है तो जिम मैकफिरसन, ये पूरा नाम उसने बताया जो जिसने लेटर लिखा है। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम द डॉर्सेट, द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड। में एक टीचर हूँ और इंग्लैंड से बिलोंग करता हूँ। डॉर्सेट जगह का नाम है। डॉर्सेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर माई ruminations and his excellent sausages, and we talked, Connie, how we talked. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। तो जर्मन थे तो फिर हम कैसे बात कर सकते थे, बट वो उनको बहुत अच्छे से इंग्लिश आती थी। ये जैसे बंदा जो था जो जर्मन का, वो हैंस वुल्फ, वो पहले कभी भी डॉर्सेट गया नहीं था, फिर भी उसको इंग्लिश अच्छी आती थी क्योंकि वो उसने बुक्स वगैरह पढ़ी थी। बट ही टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। वो कभी डॉर्सेट नहीं आया, कभी इंग्लैंड नहीं आया, फुट का मतलब कभी पैर नहीं दिया उसने, तो भी उसको इतनी इंग्लिश कैसे आती थी? ही हैड लर्न ऑल द न्यू ऑफ द इंग्लैंड
फ्रॉम स्कूल में इसने पढ़ा था। रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश में बुक्स पढ़ता था। उसका फेवरेट राइटर का नाम क्या था? थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, तो ये किताब का नाम है और इसके राइटर जो है थॉमस हार्डी हैं। सो आउट देयर दैट इन द नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बैथशेबाज, गैब्रिएल, सेर्गे ट्रॉय एंड डॉर्सेट, तो अलग अलग चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। ही हैड अ वाइफ, फिर अपने फैमिली के बारे में डिस्कस करने लगे दोनों कि मेरी एक वाइफ है और मेरा एक छोटा बच्चा है जो 6 मंथ पहले ही बॉर्न हुआ है। एज आई लुकड अबाउट देयर वेर हर्डल्स ऑफ खाकीज एंड ग्रे एवरीवेयर, तो मैं जब देखता हूँ तो सारे जो है इस तरीके से ग्रे और खाकी कलर के लोग इस नो मैंस लैंड पे स्मोकिंग कर रहे, लाफिंग कर रहे, टॉकिंग कर रहे, ड्रिंकिंग कर रहे, ईटिंग कर रहे और इन्जॉय कर रहे थे। हैंस वुल्फ, आई शेयर्ड what was left of your wonderful Christmas cake, तो उसने जो क्रिसमस केक था जो भेजा था कॉर्नी ने, तो उसकी जो है केक, वो केक जो शेयर करके खा रहे थे। ही थॉट दैट द marzipan was the best he had ever tasted। marzipan का मतलब होता है स्वीट कवरिंग ऑन द केक, ऊपर जो केक के ऊपर जो कवरिंग होती है ना उसको marzipan कहा गया है। तो उसने हैंस ने कहा कि मैंने कभी इतना अच्छा केक टेस्ट नहीं किया है। आई अग्रीड, वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी, मेरा दुश्मन होने के बाद भी हमारा जो विचार मिल रहे थे, हम एग्री कर रहे थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक दिस कॉर्नी, तो वो अपने वाइफ को बहुत अच्छे से कह रहा है कि मैंने कभी ऐसी पार्टी नहीं देखी, इतने तनाव भरे माहौल में भी हमको अच्छा लग रहा था। अब क्वेश्चंस देखते हैं। आह डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस वेल, ठीक है ना। अब जैसे इसने कहा, हैंस वुल्फ ने कहा, ये किसने कहा है? हु सेड दिस? हैंस वुल्फ said to the British Army officer Jim Macpherson. Had Hans Wolf ever been to England? No. Who was Tommy Hardy? Tommy Hardy एक राइटर था, ठीक है ना। ऑपोजिट एवर का नेवर, वर्स्ट का बेस्ट। ओके, तो ये हमारा पीरियड यहाँ तक ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा वर्क क्या रहेगा? आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, वर्ड मीनिंग्स लर्न कर लेना, क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी अच्छे से कर लो। वर्ड मीनिंग्स तो है ज़्यादा हो जाएंगे आपके बुक में, तो होमवर्क में हम क्या करेंगे, ठीक है ना, जो पैराग्राफ, जितना पैराग्राफ पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर्स आपके सारे जो क्वेश्चन आंसर्स इसमें दिए हुए हैं वो आपको करने हैं, और प्लस ये लर्न करने हैं वर्ड मीनिंग्स, आप सिर्फ क्या करोगे, लर्न करोगे। ओके, ये हमारा पीरियड 3 का हो गया।